आज मैं भोपालगढ़ के आसोप गांव में खड़ी हूँ, जहां अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए ये बरसात, ये मानसून एक खुशी की लहर लाई है। लेकिन आसोप गांव एक ऐसा गांव है जहां काली मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर खेती करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये एक ऐसी काली मिट्टी और बरसात का ज़्यादा होना, यहाँ पर खेती करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ क्योंकि काली मिट्टी, यहाँ पर ज्वार, ऐसी कई फसलें जो इस काली मिट्टी में ऐसी है जिसमें सिर्फ ज्वार जैसी ही फसलें बोई जा सकती है, क्योंकि कम पानी की मात्रा में है। और अगर ज़्यादा पानी का भराव होता है तो कोई भी फसलें यहाँ नहीं बोई जाती, पूरी की पूरी फसलें यहाँ नष्ट हो जाती है। ऐसे ही मैं एक खेत में खड़ी हूँ जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि चारों तरफ देखिए पूरा खेत है। और बात करें तो 15 दिन पहले यहाँ बुआई तो हो चुकी थी, लेकिन काली मिट्टी की होने की वजह से ये पूरी फसलें जो है नष्ट होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बाजरा हो गई, ऐसी कई फसलें जो यहाँ नहीं बोई जा सकती है। आइए हम इन खेत के किसान से बात करें। काली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जा सकती है और कौन सी नहीं बोई जा सकती है? क्या नाम है अंकल आपका? सुखवीर बनगावा मेरा नाम। अच्छा, तो ये काली मिट्टी का क्या रहस्य है? ये काली मिट्टी के खेत है, यहाँ पर ज़मीन तो काफ़ी उपजाऊ है। एक बार बरसात ज़्यादा फुल हो जाती है, उसके बाद में समय समय पर थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है। लेकिन बारिश ज़्यादा होती है तो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि पानी भर जाता है और 15-20 दिन तक वो सोख नहीं पाते हैं, इसलिए फसलें नष्ट हो जाती है यहाँ तो पर। अगर कहा जाए तो कुछ हद तक भारी मानसून में किसान खुश है, लेकिन अगर इस गांव की बात की जाए तो इस गांव में कम बरसात में खेती की जाती है। हाँ, कम बरसात में खेती हो जाती है। ज़्यादा बारिश होने से खेत भर जाते हैं और खेत भरने से फसलें नष्ट हो जाती है। अब देख रहे हो आप, यहाँ पर पूरा घास ही है, फसलें तो नष्ट हो चुकी है। तो इस काली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जा सकती है? फसलें तो वैसे मूंग है, बाजरा है, ज्वार है, सभी बोई जाती है। लेकिन मूंग और बाजरा ज़्यादा दिन टिकते नहीं, 15-20 दिन तक पानी भरा रहता है तो वो नष्ट हो जाती है और घास ज़्यादा हो जाता है। ज्वार है वो 15-20 दिन, महीने भर तक उसमें खड़ी रह सकती है, वो ज़्यादा नष्ट नहीं होती है। तो आसोप गांव में कौन सी फसल ज्यादा होती है? वैसे तो मूंग और बाजरा वो भी होते हैं बहुत अच्छे, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी हो जाता, बरसात हो जाती है तो फिर ज्वार ही सबसे ज़्यादा होती है। अगर कहा जाए तो इस काली मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वार फसलें हाँ, बोई जाती है। काली मिट्टी के जो खेत हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज्वार ही होती है, और फिर भी पानी भरा रहता है, ज्वार भी नष्ट हो जाती है तो फिर रबी की फसल होती है। अगर आसपास के खेतों की बात की जाए तो सभी खेतों में एक ही फसल की जाती है। हाँ, सभी खेतों में अभी तो बोते हैं लोग मूंग और बाजरा, लेकिन वो ऊपरी हिस्से में तो होती है, लेकिन बाकी हिस्से में पानी भरने के कारण वो नष्ट ही हो जाती है। तो बुआई का समय कौन सा होता है? बुआई जून मध्य से लेकर के जुलाई फर्स्ट सेकंड सप्ताह तक। और कितने महीनों तक ये पूरी फसली हरी भरी हो जाती है? लगभग 4-5 दिन में ये फसल उग जाती है, और उसके बाद में जिस समय समय पर बारिश होती रहती है तो लगभग 2-2.5 महीने में पक करके फसलें तैयार हो जाती हैं। या करीबन बरसात पर जितनी अच्छी हाँ, बरसात होती है उस हिसाब से पूरी हाँ, बारिश हो उस जाती हिसाब से फसलें पक करके तैयार होती है। तो मैं लगभग 40-42 वर्ष का हो चुका हूँ, और जब से मैंने समझना प्रारंभ किया है तब से इस काम में लगे हुए हैं साथ में। अच्छा, देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम आसोप गांव में हैं। और यहाँ की खेती की अगर बात की जाए तो ये एक काली मिट्टी की खेती है। काली मिट्टी में यहाँ बुआई की जाती है ज्वार जैसी फसलें, जो अत्यधिक मात्रा में यहाँ बुआई की जाती है। बाजरा और अगर मात्रा में ही ऐसी सारी फसलें होती है, और अत्यधिक मात्रा में ज्वार जैसी फसलें बोई जाती है। और अगर जैसे कि अगर बात करें तो मानसून समय से पहले आ गए तो कुछ हद तक किसानों के लिए खुशी की बात है। और अगर आसोप गांव की बात की जाए तो एक समय से पहले मानसून आना और अत्यधिक बारिश का होना इस गांव के लिए। बारिश ज़्यादा होती है तो दुख तो नहीं कह सकते, बारिश तो अच्छी होती है। जितनी ज़्यादा होगी तो ये खरीफ की फसल नहीं होगी तो रबी की फसल हो जाएगी। अच्छा, अगर रबी की नहीं तो खरीफ की तो हो ही जाएगी। हाँ, और रबी की ज़्यादा पानी नहीं बरसता है, बरसात कम होती है तो फिर रबी की फसल नहीं होकर के खरीफ की फसल ही होती है। आसपास के सभी गांव में सभी खेतों में यही हाँ, फसल होती है। लगभग आज शॉप के आसपास जो काली मिट्टी खेत हैं उनमें, बाकी जहाँ बालू मिट्टी है या लाल मिट्टी, उनमें तो खरीफ की फसल होती है। मूंग और बाजरा बहुत अच्छे होते हैं। देखिए बताया किस तरीके से कुछ हद तक यहाँ पर बारिश का ज़्यादा नहीं तो खरीफ की नहीं तो रबी की कोई ना कोई फसल तो हो ही जाएगी। इसमें आपका क्या कहना है वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।